बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ निहारी। बहुत ज़्यादा टेस्टी और इजी रेसिपी है। इंशाल्लाह आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे, नेक्स्ट आपको बाज़ार से निहारी मंगवानी नहीं पड़ेगी। बहुत इजी रेसिपी है। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। हाफ कप मैंने ले लिया कुकिंग ऑयल। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हमने अच्छे से फ्राई करना है कि अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। आप देख रहे होंगे इस टाइम हमारा अदरक लहसुन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त तकरीबन मैंने 2 किलो लिया है और इसके अलावा ये कि मैंने बोंग का गोश्त यूज़ कर रही हूँ। बोंग के गोश्त का ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, जब बनता है एक ख़ास फ्लेवर देता है। अच्छा जी, गोश्त इसमें ऐड कर दिया। गोश्त की हमने अच्छे से भुनाई करनी है। इतनी देर तक हम गोश्त की भुनाई करेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए इस टाइम पर चेंज हो गया। इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। एक मैंने ले लिया है दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 लौंग ऐड कर देंगे, 2 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। अपने फ्लेवर के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून में इसमें सूख मिर्च ऐड करेंगे। जस्ट इतनी चीज़ें ऐड की और 2 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें निहारी मसाला जो बाज़ार से मिलता है, किसी भी आप ब्रांड का ले सकते हैं, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब दोबारा से इस सारे मसाले की हमने इसमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखें इस टाइम पर अच्छे से भुनाई हो गई। अब जनाब हमने इसमें इसे प्रेशर कुकर में हम गलाएंगे। अगर आप इसे सिंपल पकाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पानी ऐड करना पड़ेगा, बट मैं इसे प्रेशर कुकर में पकाने लगी, इसीलिए बस इतना मैंने इसमें पानी ऐड किया है कि गोश्त हमारा अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। पानी ऐड किया, अच्छे से हमने इसमें चम्मच हिला दिया और प्रेशर कुकर लगा देंगे इसे। तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट का प्रेशर कुकर लगाना है। जब ये सीटी चलना स्टार्ट होगी उस टाइम को नोट करेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद ये देखिए इस टाइम पर हमारा गोश्त बहुत अच्छे से पक चुका है। इसमें अच्छे से चम्मच हिलाएंगे, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब जनाब हमने अपने हिसाब से जितना आप इसमें शोरबा रखना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसमें सेट कर देंगे। इस टाइम पर मैंने इसमें पानी मज़ीद ऐड कर दिया क्योंकि मुझे इसमें शोरबा कम लग रहा था। चम्मच अच्छे से हिलाया, इसके पकने का वेट करेंगे। इतने में जनाब मैंने ले लिया है 1 कप गंदम का आटा, जो कि नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा हमने पानी ऐड करते जाना है और एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा घोल रेडी करेंगे। घोल हमने इस टाइप का रेडी करना है कि इसके अंदर जो गुठलियाँ नज़र आ रही हैं मुकम्मल गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। चम्मच मुसलसल हिलाएंगे। आप देख रहे होंगे इस टाइम इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं है। अब जनाब हमने निहारी को चूल्हे पर पकने के लिए रखा था। निहारी हमारी अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये थिक नहीं है। इसको थिक करने के लिए ये जो घोल है हम थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाएंगे, मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे। इतना हमने इसमें घोल रेडी करना है जितना हम इस निहारी को थिक करना चाहते हैं। ज़्यादा पतली निहारी भी अच्छी नहीं लगती है, ज़्यादा थिक निहारी भी अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए मैंने इसमें आटा डाल दिया है। अब इसमें इतनी देर तक हम चम्मच हिलाएंगे कि हमारी निहारी जो है इसे अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए इस टाइम पर इसे बॉयल आना स्टार्ट हो गया। मैंने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाया है। बॉयल आना जब स्टार्ट हो जाएगा 5 से 10 मिनट तक हल्की आग पर इसे हम पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो हमने आटा डाला है वो अच्छे से पक जाए। इस टाइम पर निहारी तकरीबन हमारी पक चुकी है, बट इसमें फ्लेवर लाने के लिए हम एक बड़ा ही टेस्टी सा तड़का रेडी करेंगे। हाफ कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज की मैंने सर्कल शेप में कटिंग की हुई है, बिल्कुल छोटा सा मैंने प्याज लिया था। अच्छा जी, इसको प्याज को हम इसमें ऐड करेंगे और प्याज को हमने फ्राई करना है। प्याज का जब प्यारा सा एक गोल्डन कलर हो जाएगा, जस्ट इतना ही हमने प्याज को फ्राई करना है। चूल्हे को बंद कर देंगे और ये तड़का जो है इस निहारी में डालेंगे। यकीन करें बहुत डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा ये कि अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस तरह की यूनिक और इजी रेसिपीज़ लाजमी शेयर किया करें। आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें। आप इसे साथ इसके लेमन यूज़ कीजिएगा, नान के साथ खाइएगा। तिलों वाले नान के साथ ये निहारी बहुत टेस्टी लगती है। अदरक और सब्ज़ मिर्च भी साथ सर्व कीजिएगा। बहुत टेस्टी रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।